कुछ बीजेपी का पॉलिटिकल नेता थे तो उनको थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना घमंड टाइप का, उनका बयान देख लो, मतलब वो समझ रहे थे भैया ये लोकतंत्र नहीं, मतलब एक तरह से अलग ही चीज़ है, जो हम आ गए तो अब हम ही रहेंगे और हमारी मतलब सत्ता कभी जाने वाली नहीं है। तो उनके लिए एक तरह से वेकअप कॉल है, जो भैया आप अच्छे काम करोगे तो सरकार में रहोगे, नहीं तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा। तो महंगाई तो बढ़ी रही है, समय के हिसाब से बढ़ती जा रही है। अब हम अपने बचपन में थे तो चीज़ें कम थी, जब उससे बड़े हुए तो कम थी, उससे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे साथ महंगाई भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने तो कहा था अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाए, अच्छे दिन का तब इंतजार ही कर रहे हैं और क्या। इंतजार ही कर रहे हैं। हाँ। अगर राहुल गांधी बन जाते देश के प्रधानमंत्री तो कैसा रहता? मुझे तो वो भी ज़्यादा सही नहीं लगते हैं। क्या ओपोजिशन में कोई नहीं है? जनता की मजबूरी बन गया बीजेपी को सपोर्ट करना? मेन तो अभी के समय को देख के तो ये लग रहा है ना, एक मतलब क्या है, जो आप वर्ल्ड वाइड में देखिएगा ना तो हर कंट्री का एक मतलब पहचान बना है। जैसे कि अगर आप रशिया में देखिएगा तो पुतिन है, चीन में देखिएगा तो आपका जिनपिंग है, इसी तरह से इंडिया में अगर अभी जो नाम चल रहा है ना, नाम के अकॉर्डिंग देखा तो मोदी जी है। और अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन में वैसा मतलब एक बोलते हैं यूनिटी नहीं है, सारे एक तरह से मिलजुल के बनते हैं। गठबंधन तो बनाया केजरीवाल जी ने। कहाँ है? दिल्ली में तो बनाया है, यहाँ तो मतलब बनाया है। पंजाब में देख लो आप, पंजाब में भैया दोनों आपस में झगड़ा कर करके मतलब सरकार बांट ली है, आधा इनके जीते, थोड़ा बहुत इनके जीते, थोड़ा ऐसे जीते, तो मतलब इनमें तो है ही नहीं, मतलब यूनिटी नहीं है ना। दिक्कत तो ये है, आप सिर्फ जीतने के लिए यूनिटी दिखाते हैं और जीतने के बाद इनकी आपस की जो होती है ना मंत्रिमंडल, जो कैबिनेट में जो हमको ये पद चाहिए, ये मंत्रालय चाहिए, वो मंत्रालय चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए इनके आपस में बनती भी नहीं है। किसी भी चाहे उठा के देख लो आप, अब ओपोजिशन में देख लो, मान लो अभी की डेट में पहला नंबर पर आ गया बीजेपी का है, दूसरा पे आया कांग्रेस का, तीसरा पे आया एसपी का, चौथा पे तृणमूल इसका है ममता बनर्जी का। अब ममता बनर्जी अभी ना इनमें न इंडिया में थी न बीजेपी वाले में थे, एनडीए में, वो उनका अलग है। तो अभी तो ओपोजिशन के पास ऐसा कोई मतलब मेन लीडर नहीं है जिसको फेस दिखा सके उसके लिए, प्रधानमंत्री के लिए। बाकी नाम के लिए तो राहुल गांधी है, जो बोलते हैं हाँ चलो एक फेस मार्केट है। ज़्यादा पढ़े लिखे नरेंद्र मोदी जी। अब पढ़े लिखे, अब इंडिया एक ऐसा कंट्री है ना, आप सिर्फ आप उसको क्यों देखते हो? अगर 543 आपको चुन के आते हैं तो 543 में आप कितने लोगों को जानते हो जो किसके पास कितनी डिग्री? जनता का आरोप है कि देश बेच। अब नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो 543 लोग होते हैं सांसद, इसमें कितने परसेंट पढ़े लिखे ज़्यादातर होते हैं और कितने परसेंट अनपढ़ होते हैं? इसमें तो बहुत सारे जिन पे क्रिमिनल केस चलते रहते हैं, उनमें से बहुत सारे मंत्रिमंडल में आते हैं, मंत्री बनते हैं। अब पढ़े लिखे की बात है, अब तो हमारा संविधान ऐसा अनुमति देता है ना, जो भैया आप पढ़ाई लिखाई के क्राइटेरिया नहीं होते हैं, बल्कि आप कोई चपरासी बनते उसकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। लेकिन प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है जिसके लिए आपको उसकी क्राइटेरिया नहीं होती, उसके लिए बस 2-4 चीज़ होती है, भैया आपकी उम्र 25 साल से ऊपर होना चाहिए और आप बस मतलब भारतीय होना चाहिए, बस यही चीज़ होना चाहिए। मोदी जी का कहना है जब से हम आए हैं आतंकवाद खत्म कर दिया हम। सुनो मैम, ये सब तो मतलब होते रहेगा ना, तो जब तक इंसान है जब तक ये सब तो होते रहेगा, तो छोटी मोटी बात तो नहीं है मैम, ठीक है। आप बताओ कि सरकार कोई सा भी हो, चाहे मोदी हो चाहे जो भी हो, ठीक है, कोई ऐसा सरकार नहीं है कि मतलब दंगे हटा दिया, ठीक है मैम, बात ये है। अब बाकी राहुल गांधी को जीतना चाहिए था, राहुल गांधी बनने देखो चाहिए। मैम, अब मैं छोटे से इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे नहीं पता था कि 2014 में चाहे 12 में कौन था, ठीक है। जब से मैं शहर आया पता चला कि मतलब सरकार कौन है नहीं है, तब जाके मुझे मालूम हुआ मैम, ठीक है। बाकी आपका कहना क्या है बताओ अब तुम। तो आतंकवाद बढ़ा है या कम हुआ है बीजेपी के आने से? मैम देखो बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ। पहले तो कैसे कम हुआ? अब देखो मैम, पहले अब कैसे कम हुआ मतलब, अभी जाके देखो पाकिस्तान हो चाहे जो भी देश हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे मतलब देखो मैम, मुझे थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होता है, बोल नहीं पा रहा हूँ। तो इस बार उनकी सीटें कम आई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कमी रह गई होगी उनकी, अब वो उसको भरपूर पूरी करेंगे ताकि सीटें अच्छी आए, आगे जो भी कमी रही हो उसको सुधारेंगे और अच्छा काम करेंगे।